नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे भाई, कंसेप्ट। बिहेवियर ऑफ टू लाइंस। बिहेवियर ऑफ टू लाइंस। दो रेखाओं का कैसा कैसा व्यवहार हो सकता है। हो सकता है कि दोनों रेखाएं कैसी हों, पैरेलल हो सकता है दोनों लाइनें कैसी हों, पैरेलल हो, इस तरीके से। हो सकता है कि वो दोनों लाइनें कैसी हों, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हूँ। एक दूसरे को कैसी कर रही हूँ, इंटरसेक्ट कर रही हूँ। और हो सकता है कि वो कोइंसिडेंट लाइन हो, एक के ऊपर दूसरी लाइन। ये तीन टाइप से हो सकता है। इफ दे आर पैरेलल, इफ दे आर पैरेलल, यदि वे समांतर हो। पैरेलल को कहते हैं समांतर। दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, इंटरसेक्ट कर रही हो वो। इफ दे आर कैसी हो, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। यदि वे रेखाएं कैसी हो, संरेखी हो, संपाती हो। कैसी हो, संपाती। आप बोलेंगे ठीक है मेरे भाई, ये संपाती। इंटरसेक्ट का मतलब तो प्रतिच्छेद, और पैरेलल का मतलब समांतर। अब मेरे भाई हम चीजों को समझते हैं। आप मुझे बताओ ध्यान से, अच्छे से। क्या बताओगे? जैसे मैंने एक इक्वेशन ली आपके लिए, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने एक इक्वेशन ली। जैसे मैंने ले लिया 3x प्लस के 2y और इक्वल टू 15। मैंने यहाँ पे लिया 9x प्लस के 6y और इक्वल टू 45। आप बोलोगे ठीक है। तो मेरे भाई आप क्या देख रहे हैं, दो लाइन की इक्वेशन ली हमने, दो लाइन इक्वेशन लिए। तो आप क्या देख रहे हैं, ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 15। एक लाइन आपकी ये हो गई और एक लाइन हो गई 9x प्लस 6y इक्वल टू 45। आप मुझे बताओ आपने क्या किया। अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूं, इस इक्वेशन को, तो वापस से यही इक्वेशन बन जाएगी। देखो, मैं किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई तो कर सकता हूँ किसी भी इक्वेशन को। हम अगर इसे 3 से डिवाइड करें तो वापस से ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब ये दोनों लाइनें कैसी हैं, एक ही हैं। अगर दोनों लाइनें एक ही हैं तो वो कैसी हैं, समपाती हैं। तो समपाती में क्या व्यवहार रहता है, तो आप बोलेंगे ये सर यहाँ पे क्या रहता है मेरे भाई, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रहता है 3 है तो यहाँ पे 9 है, तो ये 3 गुना हो गया। यहाँ 2 दे रखा है बाई का कोफिशिएंट, यहाँ बाई का कोफिशिएंट 6 दे रखा है, ये भी 3 गुना हो गया। ये 15 है तो ये कैसे है, 45, तो ये भी 3 गुना हो गया। तो जब दोनों एक लाइन इक्वेशन एक ही हो तो इसका मतलब वो लाइन है कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो आप बोलेंगे ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि A1 का A2 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 का रेशियो आ रहा है। B1 का B2 से, 3 एकम 3, 3 3 1/3 का रेशियो आ रहा है। B1 का B2 से 1/3 का आ रहा है। 15 एकम 15, 15 3 45, 1/3 रेशियो आ रहा है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि A1 का A2 से और B1 का B2 से और C1 का C2 से रेशियो कैसा होता है, सेम होता है। किसमें होता है, यदि लाइन कैसी हो, कोइंसिडेंट लाइन हो। आप समझते हैं ना ये जनरल इक्वेशन, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो x का कोफिशिएंट a है, 3 है, y का कोफिशिएंट b और ये c। तो आप बोलेंगे A1 का A2 से, B1 का B2 से, C1 का C2 से रेशियो कैसा होता है, सेम होता है। अब बात करते हैं मेरे भाई इसकी। अब मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया। एग्जाम्पल किस तरीके से लिया, एग्जाम्पल इस तरीके से लिया। 3x मेरे भाई, 3x, एक ही कलर चल रहा है, 3x प्लस के 2y इक्वल टू 15। और आपने देखा
9x, क्लियर है आप, 9x प्लस 6/47। तो आपने क्या देखा, अब C1 C2 नॉट इक्वल टू, C1 C2 आपके इक्वल नहीं है, C1 का C2 से वो रेशियो नहीं आ रहा जो A1 का A2 से B1 का B2 से आ रहा। आप मुझे एक बात बताओ, ये लाइन का स्लोप क्या आएगा, माइनस एक्स का गुणांक 3/22 का गुणांक 3/2। इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे 22 का गुणांक, काटोगे तो ये भी 3/2। तो स्लोप तो बराबर आ रहा है, तो स्लोप बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन कैसी है, समांतर है। और समांतर में क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, स्लोप कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। स्लोप कैसे होते हैं, बराबर। तो यहाँ आप क्या देखेंगे कि A1 का A2 से, B1 का B2 से रेशियो कैसा रहेगा, सेम। A1 का A2 से, B1 का B2 से रेशियो रहेगा सेम, और C1 C2 का रेशियो सेम नहीं आएगा, तो नॉट इक्वल टू रहेगा C1 C2। आप बोलेंगे ठीक है, यदि लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो मेरे भाई इनके स्लोप इक्वल नहीं होते, M1 M2 आर नॉट इक्वल टू। तो आप क्या लिखेंगे, A1 का A2 से, और नॉट इक्वल टू होता है किसका, B1 का B2 से। अब इनकी बात कर ले रहे हैं अपन सॉल्यूशन की। मेरे भाई अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इनका कॉमन पॉइंट एक होता है, तो इसलिए एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आते हैं, मतलब एक आंसर निकल के आता है। अगर लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इनके कोई आंसर नहीं आएगा। अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर से जा रही तो इनके इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन है, क्योंकि लाइन किससे मिलकर बनी होती है, इनफाइनाइट पॉइंट से। तो इनके इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो जितने पॉइंट कॉमन होंगे उतने आंसर आएंगे। क्या इन दोनों में कोई पॉइंट कॉमन है, आप कहेंगे नहीं है कोई भी। अगर पैरेलल है तो ये तो कभी एक दूसरे को काट ही नहीं रही, तो आप लिखेंगे नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। ब्लैक पेन का यूज करूं, यही ठीक है, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगी, कोई हल नहीं होगा। ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है, केवल एक है, तो ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, या कहें यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन होगी। आप बोलेंगे ठीक है। मेरे भाई दो डाटा हो गए, कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा। अब यहाँ पे इन दोनों के तो कई सारे कॉमन पॉइंट है, एक ही लाइन है ये तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। आप बोलेंगे ठीक है। मुझे लगता है कि ये बात आप समझ पाए होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे, जब A1 का A2 से, B1 का B2 से, C1 का C2 से रेशियो सेम रहेगा। अब अगर लाइन पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगी, स्लोप इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन के। आप इस बात को जानते हैं, A1 का A2 से, B1 का B2 से, C1 का C2 से नॉट इक्वल टू रहेगा। आप बोलेंगे ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन से पहले और कंसेप्ट समझ लेते हैं मेरे भाई, क्या समझेंगे। चलो क्वेश्चन ही करते हैं, फिर देखते हैं अपन। मेरे भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि रेखा दिस एंड दिस आर आपस में कैसी है, समांतर। अगर समांतर हैं, अभी पढ़ा के आए, A1 का A2 से, B1 का B2 से रेशियो कैसा रहेगा, सेम। A1 का A2 से, B1 का B2 से रेशियो कैसा आएगा, सेम। तो मेरे भाई रेशियो कैसा रहना है, सेम रहना है। तो यहाँ इक्वेशन क्या दे रखी, 4x प्लस के 7 इक्वल टू कितना दे रखा, 33। यहाँ दे रखा 2kx प्लस के 21 और इक्वल टू कितना दे रखा, 67। तो भाई 7 का ये कितने गुना लिखा है, 3 गुना। 7 का ये कितने गुना लिखा है, 3 गुना। तो यहाँ भी 4 का कितना आना था, 3 गुना। तो 2k की जगह कितना आना चाहिए था, 12। तो 2k 12 है, तो इसका मतलब k कितना आ जाएगा, 6। तो सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, k इक्वल टू 6। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, आप पढ़ जाइए अच्छे से।
सवाल में आपको क्या दे रखा है, ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। अगर लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट आता है -1। तो मुझे बताओ, माइनस एक्स का गुणांक 4 बटे बाई का गुणांक, भाई बटे बाई का गुणांक कितना आएगा, -6 इंटू एक्स का गुणांक 5, ध्यान रहे एक्स का गुणांक कितना है 5, -5 बाई का गुणांक के, और स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है -1। जब इक्वेशन दे रखी हो तब स्लोप कैसे निकलता है, -x का गुणांक बटे बाई का गुणांक। अब मेरे भाई इसे आप काट पीट दीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे 5 चौको 20 और 20/6 मतलब 10/3। सवाल का उत्तर आ जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/3, 10/3। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, इन्हें बोला है कि बिंदु ये और ये कैसे हैं, संरेखी है। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में, ये 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये कंसेप्ट समझ लो आप। ये 3 पॉइंट्स आर, ये पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। यदि बिंदु कैसे हो, संरेख, तो बिंदु संरेख का मतलब होता है कि ये बिंदु एक ही लाइन पे है, ये बिंदु कैसे हैं, एक ही लाइन पे हैं। आप बोलेंगे ठीक है, तो सवाल में आपको 3 पॉइंट दे रखे, ये और ये, तो इन दोनों से स्लोप निकाल लो। तो आपने कहा बाई 2 माइनस बाई 1, 2 से 1 घटा दिया तो 1, 2 से 1 घटा दिया बाई 2 माइनस बाई 1, x2 माइनस x1, तो यहाँ आ गया x प्लस 2। इन दोनों पॉइंट से स्लोप ये आ गया। अब इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकालो, तो बाई 2 माइनस बाई 1, 1 से -3 घटाएंगे तो 4, x2 माइनस x1 तो -8, दोनों कैसे आएंगे, बराबर, क्योंकि स्लोप तो बराबर होंगे ना। पॉइंट स्लोप का नहीं होता, इक्वेशन का होता है, इसलिए कोई भी 2 पॉइंट का यूज करके निकालो, आएगा तो स्लोप कैसा, सेम है। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 4 से कट गया ये 2 बार, -2 उधर जाएगा तो -4 उत्तर हो जाएगा आपका, ये उत्तर है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने बोला है कि दो रेखाओं की ढाल कितनी है, 1 और √3। इन्होंने स्लोप दे रखा है 1। अगर स्लोप 1 आ रहा है, भाई स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। अगर टेन थीटा 1 आ रहा है तो इस बात का मतलब थीटा कितना रहा होगा, 45 डिग्री। तो आप बोलेंगे एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। अगर स्लोप √3 आ रहा है तो एंगल कितना रहा होगा, 60 डिग्री। हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना है, डिफरेंस कितना होगा, 15 डिग्री। तो सवाल का उत्तर हो गया 15 डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। मेरे भाई क्या दे रखा, देखो ध्यान से अच्छे से। सवाल में बोला है कि एक दूसरे के कैसे हैं समांतर। अभी बताएं, अगर एक दूसरे के समांतर हैं तो A1 का A2 से, भाई A1 का A2 से, क्लियर है, A1 का A2 से, तो A1 की वैल्यू ये x का गुणांक k-1, A2, A2 ये 2 माइनस के, A1 का A2 से वही रेशियो होगा जो B1 का B2 से होगा, बाई का गुणांक 1 और बाई का गुणांक -3। ये रेशियो कैसा आएगा, सेम। तो A1 का A2 से, B1 का B2 से रेशियो कैसा रहना है, सेम रहना है। तो मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 के माइनस माइनस प्लस के 3 और 2 माइनस के, ये 3 के उधर जाएगा तो 2 के, और ये 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1/2 वैल्यू बन गई किसकी, के की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्हें कहा है कितने हल संभव होंगे। मुझे आप एक बात बताओ, 4x माइनस के बाई माइनस के 2 बराबर 0, माइनस के 2 बराबर 0, बराबर 0। और एक इक्वेशन है आपकी माइनस के 8x प्लस के 2y, बैलेंस कर दिया, इधर कुछ को इधर, इसको इधर, प्लस के 4 बराबर 0। जरा आप देखो अच्छे से, A1 का A2 से क्या आ रहा है, माइनस के 1/2 रेशियो, B1 का B2 से यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1/2 रेशियो आ रहा है, C1 का C2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अरे भाई A1 का A2 से, B1 का B2 से, C1 का C2 से रेशियो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए इसका मतलब अनंत अनेकल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। आप बोलेंगे ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल में ये लिखा है अनंत अनेक हल है, इस इक्वेशन के कैसे हैं, अनेक हल बता रहे हैं। तो एक इक्वेशन दे रखी 32x माइनस के वाई इजक्वल टू 20, और यहाँ पे क्या दे रखा है 8x प्लस के 6y और इक्वल टू 5। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है मेरे दोस्त, कैसे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट, तो A1 का A2 से, B1 का B2 से, C1 का C2 से रेशियो कैसा होता है, सेम।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये लाइन है कोइंसिडेंट है, एक ही इक्वेशन है ये। तो देखो 4 की गुणा करी तो ऊपर वाला नंबर बन गया, यहाँ 4 की गुणा करी तो ऊपर वाला नंबर बन गया, तो यहाँ भी 4 की गुणा करें तो ऊपर वाला नंबर बन जाएगा। तो 6 चौको 24, तो माइनस के की जगह कितना आना चाहिए 24, तो के की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 24। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखो, इन्होंने बोला है कि ये रेखाएं कैसी हैं, सररेखी है। सररेखी मतलब एक ही रेखा है, ये एक ही रेखा, ये लिखा है ना कोइंसिडेंट लाइन। अभी हम कंसेप्ट समझाएं। कोइंसिडेंट मतलब लाइन का मतलब ए वन का ए टू से, बी वन का बी टू से, सी वन का सी टू से, रेशियो कैसा रहता है सेम रहता है। तो मेरे भाई यही बात इसमें दे रखी, सवाल में आपको बोल रखा है, ये डाटा दे रखा। तो 3x प्लस के 5y, ए को अंदर ले आ रहे, माइनस ए बराबर 0। आप बोलेंगे ठीक। यहाँ से देखो 9x प्लस के b/, प्लस के 12 और बराबर 0। अब अगर सररेखी है, एक ही रेखा है, तो दोनों इक्वेशन एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ 3 का 9 3 गुना किया तब 9 आया, तो यहाँ 5 का 3 गुना करें तो 15 आएगा, तो इसका मतलब b कितना रहा होगा 15 रहा होगा। यहाँ 3 गुना किया तब 12 आया, 3 गुना किया तब 12 आया, तो यहाँ 4 रहा होगा। माइनस ए की वैल्यू 4 है, माइनस ए की वैल्यू 4 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, तो जवाब होगा ए की वैल्यू -4 होगी। आप बोलेंगे ठीक है। हमें बताना है ए प्लस बी, 15 में -4 जोड़ो तो सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल में क्या दे रखा है, का एक अद्वितीय एल है, तो के का मान क्या होगा, अरे के का मान क्या नहीं होगा, के का मान क्या नहीं होगा, नहीं होगा। तो हम एक बात जानते हैं, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ए वन का ए टू से, बी वन का बी टू से रेशियो कैसा रहता है नॉट इक्वल टू रहता है, कैसा रहता है नॉट इक्वल टू। तो ए वन की वैल्यू 4 है और ए टू की वैल्यू कितनी है, ए टू की वैल्यू के है। आप बोलेंगे ठीक है। बी वन की वैल्यू 6 है, बी वन की वैल्यू माइनस के 8 है, और ये बराबर नहीं होंगे। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि किसके बराबर नहीं होगा। तो मेरे भाई 8 चौको 32/6 16/3, तो के नॉट इक्वल टू 16/3 आपके इस सवाल का उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्हें बोला है कि रेखाएं कैसी हैं, संगामी है, कनकरेंट लाइन दे रखी है आपको। तो आप भाई पहले कंसेप्ट डालें, कनकरेंट लाइन से क्या मतलब है। कंसेप्ट है ये, इफ 3 लाइन्स आर कॉनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइन का मतलब है कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट से होकर जाती हैं। आप बोलेंगे ठीक है। तीनों लाइन का एक ही कॉमन पॉइंट है, वो ये वाला है। तीनों लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको, एक इक्वेशन दे रखी तुम्हें कितनी, एक इक्वेशन आपको दे रखी है मेरे दोस्त, क्या दे रखी है 8x प्लस के 3y इक्वल टू में कितना दे रखा है के, और एक इक्वेशन दे रखी है आपको 5x माइनस के टॉयस ऑफ y इक्वल टू 6, और एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस के 3y इक्वल टू कितना दे रखा है 29। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। मेरे भाई सवाल में बोला है के की लाइन बताओ। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं कोई भी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनका एक पॉइंट कॉमन होगा, और इस पॉइंट की मैं कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो दोनों लाइन की इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो पहले आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो यहाँ से तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएंगी, और वो एक्स वाई की वैल्यू निकालो पहले क्या है। तो मेरे भाई आप देखेंगे 5x - 2y और 2x प्लस के 3y, मैं बाई कोऑर्डिनेट को सेम कर ले रहा, बाई के कोफिशिएंट को 3 की गुणा उधर करेंगे तो 3 5 15, 3 दूनी 6 बाई, 3 6 18, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 4x और प्लस के 6y, 29 दूनी 58, ये आपका कट गया 15 4 19x, 8 8 16, 5 और 1 76, 19 चौको 76, x 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखा तो x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त 4 आ गई। अगर x की वैल्यू 4 है तो आप x की वैल्यू 4 इसमें रख दो, 4 5 20, उधर गया तो -14, 2 से कट गया 14 7 बार, तो बाई कितना आ गया 7 आ गया। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, और y कोऑर्डिनेट कितना है 7 है। तो 4 7 से होके जा रही, ये लाइन भी जा रही और ये लाइन भी जा रही, तो 4 7 से होके ये लाइन भी जाएगी। बोलो ये लाइन भी तो जा रही है इसी पॉइंट से होके। आप बोलेंगे ठीक है। तो आप 4 7 से इसे पास करा दो, तो x की जगह 4 और y की जगह 7 रख दो, तो 8 चौको 32, 7 तिया 21,
बराबर के, तो के की वैल्यू कितनी बनी? तो सवाल का उत्तर होगा 53। यही आपके इस सवाल का उत्तर होगा। आप बोलेंगे ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे इसे। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई ध्यान से अच्छे से। चलो, यहाँ पे आपको दे रखा है, आप तो केवल एक ही बात मोटी मोटी अपने दिमाग में बैठाओ कि कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। बात समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं आपसे कहूँ ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, इन दोनों लाइनों में ये प्रतिच्छेदी बिंदु है, इसके निर्देशांक चाहिए, तो एक इक्वेशन इसकी होगी, एक इक्वेशन इसकी होगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक एक्स आएगा एक वाई आएगा, वो इसके क्या होंगे? प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब इस सवाल को देखते हैं मेरे भाई ध्यान से अच्छे से। सवाल में दे रखा है एक्स माइनस 7y बराबर माइनस के 42 का ग्राफ बाई अक्ष को पी पॉइंट पर प्रति काटता है। बाई अक्ष को काट रहा है, तो बाई एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट होगा उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? जीरो। तो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो। मैं दूसरे कलर का उपयोग करता हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? बाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? जीरो। तो अल्फा की वैल्यू हो गई जीरो। अब अल्फा अगर जीरो है तो यहाँ पर रख दो आप अल्फा की जगह जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट की जगह जीरो। तो 7 से कट गया 6 बार, तो बाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 6। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब इन्होंने ये इक्वेशन की बात करी, 6x प्लस वाई माइनस के 15 बराबर जीरो का ग्राफ एक्स अक्ष को क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। एक्स अक्ष पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसके लिए बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो होता है। तो अब की बार बाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका? जीरो। तो डेल्टा आपका कैसा हो गया? जीरो। अब बाई कोऑर्डिनेट आप जीरो रख दो, अगर इसे जीरो रखेंगे तो 15 6 का भाग दोगे तो ढाई, कितना हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट? ढाई आ जाएगा। तो ये आ गया ढाई। आप बोले ठीक है, हमें अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ही वैल्यू बतानी है। तो अल्फा आपका जीरो और बीटा आपका 6, गामा आपका 2.5 और डेल्टा आपका जीरो, सबको ऐड कर दो। 6 और ढाई कितने हो गए? 8.5। और 8.5 का मतलब 17 के आधे, 17/2। आप बोलेंगे ठीक है, एक नंबर। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है? इनने बोला है कि ये इक्वेशन और एक इक्वेशन के रेखांकन बिंदु पी अल्फा कॉमा बीटा है। ये रेखांकन बिंदु पी है और जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फा कॉमा बीटा दे रखे हैं। रेखांकन का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यहीं कहीं लिखा हुआ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका कौन? पी। तो मेरे भाई एक बात बताओ, इंटरसेक्शन पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो क्या करना पड़ता है? इक्वेशन को सॉल्व। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, और यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। चेक करते हैं मेरे भाई। एक्स का कोफिशिएंट सेम कर ले रहा है, 7 की गुणा कर दे रहा है, तो 7 या 21x माइनस के 7 5 35 बाई 19 की 7 बार करेंगे तो 133। 3 की गुणा इसमें कर दे रहे हैं माइनस के 21x 3 3 9 बाई, और 3 एकम 3, उधर जाएगा तो किसके 3 लेके जाएंगे? माइनस के 3। आपने इसे जोड़ दिया, यहाँ माइनस के 26 बाई बचा और यहाँ बचा 130। तो 26 से बाई, बाई की वैल्यू आ गई माइनस के 5। तो बाई की वैल्यू -5 आ गई। अगर बाई कोऑर्डिनेट -5 आ गया तो रख दो आप इसमें बाई -5, 5 5 25 प्लस के 25, उधर गए तो माइनस के 25, 25 से 19 गए 6, 3 से 6 काटे 2, तो अल्फा कोऑर्डिनेट आ गया -2। आप बोलेंगे ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू -2 है, तो 3 अल्फा कितना बनेगा? -6। बीटा की वैल्यू -5 है, लेकिन यहाँ माइनस बीटा लिखा है, तो -5। तो -6 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। सवाल का आपका उत्तर होगा। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन मेरे भाई ध्यान से देखना, आपको क्या दे रखा है मेरे भाई? आपको दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है आपको कि समीकरण 3x माइनस 20 बाई माइनस के 2 इक्वस टू 0, 11x माइनस के 5y प्लस के 61 इक्वस टू 0 का ग्राफ P पर प्रतिच्छेद करता है। P बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये प्रतिच्छेदी बिंदु के कोऑर्डिनेट है, ये प्रतिच्छेदी बिंदु के कोऑर्डिनेट है। तो मैं प्रतिच्छेदी बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालने, इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, तो दोनों इक्वेशन को क्या करोगे आप? सॉल्व। प्रतिच्छेदी बिंदु के रेखांकन बिंदु आ जाएंगे। तो मेरे भाई इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -6 और y की वैल्यू आएगी -1। तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट -6, y कोऑर्डिनेट -1। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? a की वैल्यू कितनी हो गई? -6। b की वैल्यू कितनी हो गई? -1। हाँ, मैं क्या बताना है? a² + b² माइनस के ab।
तो आप इन्हें सॉल्व करेंगे। ए की जगह -6 का स्क्वायर 36 प्लस बी का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 माइनस ए इंटू बी 6 एकम 6 मेरे भाई नीचे ए स्क्वायर 36 माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस के ए भी 6 36 6 42 में से 1 गया 41 और ऊपर 31। सवाल का उत्तर हो जाएगा 31/41। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 52। क्या दे रखा है? रेखीय समीकरण। ये आपके लाइन इक्वेशन दे रखी है आपको, लीनियर इक्वेशन। 4x माइनस के 2y इक्वस टू 10, 4x प्लस के वाई इक्वस टू 2 के ग्राफ बिंदु A4 पर प्रतिच्छेद करते हैं। इन दोनों के प्रतिच्छेदी बिंदु कौन से हैं? ये वाले इसके कोऑर्डिनेट आ गए। इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट A,4 है। तो एक बात बताओ, ये दोनों लाइनें इस पॉइंट से होके जाती हैं, वो ये बता रहे हैं A,4 से होके जाती है। तो A,4 में वापस से अगर इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन में रखूं तो सेटिस्फाई करेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे भाई A4 से इसे सेटिस्फाई करा दो, पास आउट करा दो आप A4 से। एक्स कोऑर्डिनेट A और वाई कोऑर्डिनेट 4 रख दो आप। तो एक्स की जगह A रखोगे तो 4A माइनस 2, वाई की जगह 4 मेरे भाई बराबर में 10। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 दूनी 8, 8 उधर गए 18, 18/4। तो A की वैल्यू बन गई 18/4। अब मेरे भाई इस वाली इक्वेशन में भी रख दो आप बोलेंगे ठीक है। आप A4 से इसे सेटिस्फाई करा दो। तो x कोऑर्डिनेट A है और A की वैल्यू 18/4 है। तो 4 x की जगह 18/4 प्लस के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ पे 4 बराबर 2। आप कैलकुलेट कर लीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। 4 से 4 हो गए, 18 उधर जाएंगे माइनस के 16, 4 का डिवाइड करेंगे माइनस के 4। सवाल का उत्तर हो जाएगा C4 चेन्नई। इस क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई ध्यान से। 53 क्या दे रखा है? 53 में आपको बोला है ABC समांतर श्रेणी में है। ABC RN AP समांतर श्रेणी के एक बेसिक सी बात होती है। अगर ABC RN AP अगर ये कैसे है? समांतर श्रेणी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो बीच वाले नंबर अदर टू नंबर का क्या होता है? डबल होता है। बीच वाला नंबर डबल होता है अदर टू नंबर के सम का। इस बात को आप ध्यान रखिए। ऐसे भी कह सकते हैं कि मिडिल नंबर अदर टू नंबर का एवरेज होता है। मिडिल नंबर क्या होता है? एवरेज। या फिर आप ये कहो कि मिडिल नंबर डबल होता है किसका? अदर टू नंबर के सम का। आप बोलेंगे ठीक है। मेरे भाई मैं बी को उधार ले जाता हूँ, तो a माइनस के 2b और प्लस के c बराबर 0। आप इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दीजिए। x का कोफिशिएंट 1 है, x का एक का कोफिशिएंट x है, या a का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई? 1। यहाँ b का कोफिशिएंट y है, यहाँ b का कोफिशिएंट -2 है, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होगी? -2 प्लस c कंपेयर हो गया। तो x कोऑर्डिनेट 1 आ गया, y कोऑर्डिनेट -2 आ गया। तो सवाल का उत्तर होगा 1, -2। आंसर नहीं है, सवाल का उत्तर सही है 1, -2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने। इनका दोनों अक्षों के कांटे के बीच की लंबाई बताइए आप। तो कंसेप्ट लिख दो, डिस्टेंस बिटवीन बोथ इंटरसेप्ट, दोनों अंतखंडों के बीच की दूरी। कंसेप्ट लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस, बोथ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, डिस्टेंस बिटवीन बोथ इंटरसेप्ट, दोनों अक्षों के बीच की दूरी। तो मेरे भाई कैसे निकालोगे? एक इंटरसेप्ट हो गया ए का, एक इंटरसेप्ट हो गया बी। आपको इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए, तो कैसे निकलेगी? √A² प्लस के B²। पाइथागोरन थ्योरम लगाओगे ना इसमें, तो ऐसे ही तो लगेगी। तो क्या होती है बीच की दूरी? √A² प्लस B²। ए क्या है? ए यूनिट इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस, बी यूनिट इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस। एक्स अक्ष पे ए इंटरसेप्ट काटता है, वाई एक्सेस पे बी इंटरसेप्ट काटता है। आप इस चीज को सॉल्व करिए। आप इसको क्या लिख सकते हो? माइनस के 60 उधर चला गया, तो 12x माइनस के 5y बराबर आ गया 60। आप 60 का भाग कर दीजिए, तो x/5 प्लस y, माइनस को नीचे ले जाएंगे, 5 से 12 तो माइनस के 12 बराबर 1। तो x अक्ष से काटा गया अंतःखंड 5, y अक्ष से काटा गया अंतःखंड -12। और हम कल आपको सिखाए थे ना, x/a प्लस y/b बराबर 1। जब दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हो तब जनरल इक्वेशन ये होती है। तो x से काटा गया अंतःखंड a, y से काटा गया अंतःखंड b, तो ये आपको आता है। तो मेरे भाई बताओ डिस्टेंस क्या बनेगी? तो आप बोलेंगे डिस्टेंस बनेगी √5 का स्क्वायर
प्लस माइनस के 12 का स्क्वायर, 5 12 13, तो सवाल का उत्तर हो गया 13। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है इसमें 55 में। मेरे भाई ध्यान से देखो आप अच्छे से। तीन रेखाएं दे रखी, 20x प्लस के 21y प्लस के 210। पहले मैं आपको कराता हूँ डिटेल में, फिर मैं इसका कराता हूँ शॉर्ट। क्लियर है आप अच्छे से मेरे भाई? या पहले मैं इसको कराता हूँ, चलो देखते हैं मेरे भाई। 20x प्लस के 21y बराबर 210। मैंने एक काम करा, ये 20x प्लस के 21y बराबर 210 दे रखा। आप बोलेंगे ठीक। तो मेरे भाई ये वाली लाइन ने x पे कितनी डिस्टेंस चली और y पे कितनी डिस्टेंस चली ये पता कर लो। 210 का डिवाइड दे दिया तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट गया 10.5, तो x पर 10.5 डिस्टेंस चली। y 21 से कट गया 10 बार, y पर 10 यूनिट डिस्टेंस चली। तो आप बोलेंगे ये वाली लाइन ने x पे कितनी डिस्टेंस चली है? 10.5। x पे कितनी डिस्टेंस चली है? 10.5। और y पे कितनी डिस्टेंस चली है? 10। y पे चली है 10 डिस्टेंस। और सवाल में बोला है कि x अक्ष लो और y अक्ष लो, तो ले लिया x अक्ष और y अक्ष। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया बताना है मेरे भाई। कोई भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 10.5, तो 1/2 बेस, बेस हो गया 10.5 और हाइट हो गई 10, तो सवाल का उत्तर आ जाएगा 52.5। आप बोलेंगे ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा है कि तीन रेखा है x बराबर बाई। एक बात आप सीधी सीधी समझिए कि x बराबर बाई मतलब इसमें x है और y है, c की वैल्यू नहीं है। ax प्लस के by प्लस c, ये जनरल इक्वेशन होती है। अगर आपका c नहीं हो, अगर c आपको नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से होके जाएगी, मूल बिंदु से। आगे जाके इस पर क्वेश्चन बनेगा कैसे, चलो हम डिटेल भी कर ले रहे हैं कि कैसे मूल बिंदु से होके जाएगी ओरिजिन से। मैंने x कोऑर्डिनेट इसमें 0 रख दिया। अगर x कोऑर्डिनेट 0 रखेंगे तो y को की वैल्यू भी क्या बनेगी? 0। तो इसका मतलब x बराबर 0, ये किससे होके जा रही है? 0 0 से। तो इस लाइन को ड्रॉ करो ग्राफ पे। तो आप ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके से करेंगे मेरे भाई? तो आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये ड्रॉ कर दी। ये कौन सी इक्वेशन होगी? x बराबर बाई। एक इक्वेशन कौन सी ड्रॉ करनी है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो ये x से कहाँ से होके जाएगी? x बटे 3, ये 6 का डिवाइड कर दिया, y बटे 2 बराबर 1। x पर 3 यूनिट डिस्टेंस चलेगी। x पे कितनी डिस्टेंस चलेगी? 3 यूनिट डिस्टेंस। ये चल रही 3 यूनिट डिस्टेंस और ये निकल गई यहाँ से। ये कौन सी हो गई? तो y पर 2 यूनिट डिस्टेंस चलेगी। अगर एक्चुअल लाइन बनाएंगे तो लाइन ऐसे बनेगी। क्लियर है? लेकिन हमें x एक्सिस लेना है, तो इसीलिए ज्यादा सही जरूरी नहीं है, आप केवल इतना कर सकते हैं। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई? 2x प्लस के 3y, 2x प्लस के 3y इक्वल टू कितना? 6 मेरे भाई। और उन्होंने बोला एक्स अक्ष ले लो, फिर जो त्रिभुज बनेगा उसका एरिया बताओ। तो मेरे भाई एक्स अक्ष भी लेना है, ये लाइन भी लेनी है, ये लाइन भी लेनी है, तो त्रिभुज बन गया ये वाला। तो इसका हमें एरिया बताना है, ये शेडेड पार्ट का। तो मेरे भाई बेस बन गया 3। अब मुझे क्या चाहिए? हाइट। मुझे क्या चाहिए दोस्त? हाइट चाहिए मुझे। मुझे क्या चाहिए? हाइट चाहिए दोस्त। तो जल्दी से आप बताइए इसकी हाइट क्या बनेगी? बाई कोऑर्डिनेट। इसकी हाइट क्या बने? देखो एक्स एक्सिस बेस बना, एक्स एक्सिस बेस बना, तो बाई कोऑर्डिनेट हाइट बनेगी। अब बाई कोऑर्डिनेट कहाँ से निकलेगा? इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, और इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ से आता है? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो एक्स बराबर बाई है, तो यहाँ पे 2 बाई रखोगे, 3 बाई 5 बाई, 5 बाई बराबर 6, तो 6/5 आ गया। तो ये भी 6/5 और ये भी 6/5। तो बताओ क्या हो जाएगा एरिया ट्राइंगल का? 1/2, बेस हो गया 3 और हाइट हो गई 6/5। तो 2 से 3 बार 9/5, 1.8। एरिया क्या बन जाएगा आपका? 1.8 बन जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? आप उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इसी को डायरेक्ट और करना सीखते हैं, इसी को डायरेक्ट करना और सीखते हैं मेरे भाई। देखो ध्यान से अच्छे से, वेरी इजी। डायरेक्ट करना और सीखते हैं मेरे भाई। कैसे करते हैं डायरेक्ट? x इक्वल टू बाई, और एक लाइन लेनी है ये वाली, एक लाइन लेनी है ये वाली, और एक लेना है एक्स अक्ष। क्या लेना है? एक्स अक्ष। ऐसे ही करना है जैसे मैं करा रहा हूं आपको। एक लेना है आपको एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष आपका बेस बनेगा। एक्स एक्सिस आपकी क्या बनेगी? बेस बनेगी। तो देख लो एक्स एक्सिस पे आप कितना चले। तो एक्स एक्सिस पर कितना चले इसके लिए
एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट के लिए बाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो आप यहाँ भी बाई रखिए जीरो, यहाँ बाई जीरो रखा तो ये पूरा जीरो हो गया, 2 से 3 बार कट गया। तो एक्स पे आप यहाँ 3 यूनिट डिस्टेंस चले हो, यहाँ बाई जीरो रखेंगे तो एक्स पे जीरो चले हो, तो इस इक्वेशन के हिसाब से एक्स पे जीरो चले हो, इस लाइन के हिसाब से एक्स पे 3 चले हो, तो इसका मतलब 3 जीरो का डिफरेंस 3, तो इसका मतलब बेस बन गया 1/2, बेस बन गया 3। अब हाइट बनानी है, अब क्या बनानी है, हाइट। मैं वापस से बताता हूँ कैसे। आपने क्या लिया है, एक्स एक्सिस लिए, तो एक्स एक्सिस आपकी बेस बनेगी, एक्स एक्सिस आपकी बेस बनेगी, तो बाई कोऑर्डिनेट जीरो रख दीजिए आप। जैसे ही आप इसे जीरो रखेंगे तो 2 से 1 कट जाएगा 3 बार, तो एक्स पे आप कितना चले, 3। इस इक्वेशन से पता चल रहा है, इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि मैं एक्स पे कितना चल रहा हूँ, 3। आप बाई जीरो रखे तो एक्स पे कितना चल रहा हूँ, जीरो, तो इन दोनों का डिफरेंस 3 ही आएगा, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस बेस कितना है आपका, 3 है। अब मेरे भाई एक्स एक्सिस आपका बेस बन गया, तो बाई कोऑर्डिनेट आपकी हाइट बनेगी, तो बाई कोऑर्डिनेट हाइट बनेगी, तो बाई की वैल्यू निकालो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करके, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो बाई की वैल्यू बनेगी 6/5। क्यों, क्योंकि एक्स को मैं बाई से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो 2x को मैं 2y से रिप्लेस कर सकता हूँ, 3/2y 5/, 5 नीचे चलेगा 6/5, तो बाई कोऑर्डिनेट आ गया 6/5। 2 से 3 बार 3 3 9, 9/5 को मैं क्या लिखूंगा, 1.8। आप बोलेंगे ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप डायरेक्ट कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट करना है, बेझिझक होके बिल्कुल तरीके के साथ। 57 नंबर का क्वेश्चन। हमने कौन सा एक्सेस लिया है, बाई एक्सेस, तो बाई एक्सेस आपका बेस बनेगा। तो चलो बेस निकालते हैं कितना है। तो बाई एक्सिस पे कितना चले ये निकालना है, तो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, तो एक्स को जीरो रख दो आप, एक्स को जीरो रखोगे ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो बाई इस इक्वेशन के हिसाब से बाई पे आप जीरो चले। अब बाई को आप, एक्स कोऑर्डिनेट को आप जीरो रखो, तो 7 से कट गया 13, तो बाई की वैल्यू निकली 13, तो 13 और जीरो का डिफरेंस 13, तो इसका मतलब आपका बेस बना 13। बेस कितना बना, 13, तो 1/2 बेस बन गया तुम्हारा कितना, 13। अब मेरे भाई बाई एक्सेस आपका बेस बन गया, तो एक्स की, एक्स कोऑर्डिनेट आपकी हाइट बनेगी, और किसका एक्स कोऑर्डिनेट, इन दोनों इक्वेशन का, तो इन दोनों इक्वेशन में मैं एक्स की वैल्यू लेके आनी है। 3x को 2y से रिप्लेस कर सकता हूँ, 9x इसका 3 टाइम्स है, तो इसका 3 टाइम्स 6y से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो 7 और 6 13y, 13y की वैल्यू 51, 13 से कट गया 91 7 बार, तो बाई की वैल्यू आ गई 7, तो 13 7 91, और 91 का आधा करेंगे आप, तो सवाल का उत्तर आएगा कितना आएगा, 45.5। आप बोलेंगे ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 58 सवाल में आपको क्या दे रखा है, समीकरण ये और ये y बराबर जीरो के ग्राफ पर निर्मित त्रिभुज। y बराबर जीरो का मतलब क्या है, आपने एक्स एक्सिस ली है, अरे एक्स एक्सिस पे ही कोई पॉइंट रहा होगा, इसीलिए तो y इक्वल टू जीरो दे रखा है। भाई आप एक्स एक्सिस ले रहे, तो एक्स एक्सिस आपका बेस बनेगा, तो एक्स एक्सिस आपका बेस बनेगा, तो एक्स एक्सिस पर आप कितना चले हो, तो बाई जीरो रखोगे, इस इक्वेशन से एक्स पे चलाऊं मैं 3, बाई को जीरो रखोगे, इस इक्वेशन के हिसाब से एक्स पे चलाऊं 6, तो 6 और 3 का गैप 3, तो बेस बन गया आपका 1/2, बेस हो गया 3। अब हाइट बनानी है, अब क्या बनानी है, हाइट बनानी है। चलो हाइट बनाते हैं मेरे भाई। अब हाइट क्या बनेगी ये समझ लो। एक्स एक्सिस लिया है आपने यहाँ पे, एक्स एक्सिस लिया है, तो बाई कोऑर्डिनेट हाइट बनेगा, और किसका बाई कोऑर्डिनेट, इस इक्वेशन का, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो बाई की वैल्यू आएगी, तो मेरे भाई सॉल्व करिए आप, बाई की वैल्यू क्या आएगी, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2x 2y 2 3 6, आप बोले ठीक है। अब इससे इसे माइनस कर दिया, 5y से 2y गए तो 3y, 12 से 6 गए 6, 3y की वैल्यू 6, तो बाई की वैल्यू 2, तो इन दोनों को सॉल्व करके बाई की वैल्यू 2 आ गई, तो ये आपकी हाइट बन गई, तो सवाल का उत्तर कितना आ गया, 3। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 23 डिट्टो सेम है मेरे भाई। एक्स एक्सिस लियो, क्या लिए हो आप, एक्स एक्सिस, तो बेस बनेगा एक्स एक्सिस, तो देख लो आप कितना चले हो एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसके लिए बाई कोऑर्डिनेट जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो 8 से कट गया 3 बार, तो इस इक्वेशन के लिए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। आप यहाँ बाई जीरो रख दिए, इसके हिसाब से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -4। आप बोलेंगे ठीक। अब मेरे भाई 3 पॉजिटिव और -4 में कितना डिफरेंस है, 7, तो बेस बन गया 7, बेस कितना बन गया, 7, 1/2 बेस आ गया 7 इंटू। अब हाइट निकालनी है, अब हाइट निकालनी है, तो एक्स एक्सेस आपका बेस बना,
तो बाई कोऑर्डिनेट आपकी हाइट बनेगी, बाई की वैल्यू आपकी हाइट बनेगी। अब बाई की वैल्यू कहाँ से आएगी? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बाई की वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो 2x को मैं क्या लिखूंगा? 2x को मैं लिखूंगा बाई माइनस के 8। यहाँ दे रखा है 8x, 4 गुना, तो 8x को मैं 4 बाई माइनस 32 से रिप्लेस करूंगा। 4 बाई माइनस के 32 प्लस के 3 बाई बराबर में 24। यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आ रही? 4 3 7 बाई, 32 उधर जाएगा तो 32 4 36 20 56 8, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। तो बाई की वैल्यू 8 आ गई, तो इसका मतलब हाइट कितनी बनेगी? 8। 2 से कट गया, 4 बार 7 चौको 28, तो एरिया कितना आ गया? 28। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिट्टो सेम ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप टिक करेंगे। एक्स एक्सिस आपका बेस बनेगा और बाई कोऑर्डिनेट आपकी हाइट बनेगी। मैं ही कर दे रहा, देखो ध्यान से। एक्स एक्सिस लेना है, कौन सा लेना है? एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस लेना है तो एक्स एक्सिस पर कितना चले? बाई जीरो कर दो, बाई जीरो कर दो। दिमाग में ही करना, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। 5 से 7 बार इसके हिसाब से एक्स पर 7 चले, 4 से 3 बार इसके हिसाब से एक्स पर 3 चले, 7 और 3 का डिफरेंस 4, तो बेस बन गया 1/2, बेस 4 आ गया। अब हाइट चाहिए, अब हाइट क्या बनेगी ये चेक कर लो। एक्स एक्सिस बेस बन गया तो बाई कोऑर्डिनेट हाइट बनेगी, तो इन दोनों को सॉल्व करके बाई की वैल्यू आप निकाल लीजिए। कैसे सॉल्व करोगे? बाई की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को सेम कर लो, 4 पंच 20x, 4 सत्ते 28 बाई, 35 दूनी 70 दूनी 140। अब 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए 5 की, 5 चौको 20x, 5 तिया 15 बाई और 12 पंजे 60। मेरे भाई माइनस करेंगे तो ये हट जाएगा, 28 से 25 13, 80/13, बाई की वैल्यू आ गई 80/13। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तो 80/13, तो 2 से 2 कट जाएगा, 160/13 इसका एरिया होगा। आप बोलेंगे ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपकी बहुत अच्छी रही होगी। मेरे भाई क्रिया प्रतिक्रिया जरूर करें, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ पे अपना रुझान दे सकते। मैंने अपना 100% दिया, आप अपनी क्रिया प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू।